इस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, उसका इंसानियत से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमें भूख लगे और हम खाना खाएं, उसे प्रकृति कहते हैं। इट इज नेचुरल। दूसरों का खाना अगर हम छीन कर खाएं तो उसे विकृति कहते हैं, परवर्शन। और अगर हम भूखे रहें और दूसरों को खाना खिलाएं तो वो संस्कृति है, इट्स कल्चर। डोनेट ब्लड। वाह सिद्धार्थ जायसवाल, डबल स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड मिसाल। ये यहाँ संस्कारों की बात कर रहे हैं और इनका बेटा हमारे घर में संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं घर जाकर राहुल से बात कर लूंगा। अभी भी तुम इस लफंगे से बात करना चाहते हो जायसवाल? समाज सेवक, वो मेरी बेटी के साथ बिना शादी के रहना चाहता है। એટલે શું? एडल्ट्री, व्यभिचार। तो क्या ये मौका है इसका? Get out! I said get out! क्यों? किस लिए? मैं लड़की का बाप हूं इसलिए चुपचाप सुनता रहूं? हरगिज़ नहीं। हाथ मत लगाइए। अगर आपका बेटा इनकी बेटी ऐसा के साथ शादी नहीं कर सकता तो ये जो आपके साथ विराजमान हुई है वो आपकी कौन लगती है? मंच पर खड़े होकर संस्कारों का लेक्चर देना आसान है जायसवाल। औलाद को संस्कार देने के लिए खुद में संस्कार चाहिए। ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन जाके अपने बेटे से कहिए कि इसके बाद अगर इनकी बेटी से मिलने की कोशिश की तो उसे इसी ब्लड बैंक की मदद लेनी पड़ेगी। Get out! तेरे राहुल की लाश पहुंचेगी घर में, याद रखना। मेरे बेटे को हाथ लगा तो याद रखना। मम्मी क्या हुआ पापा को? बताओ ना मुझे। घर में खाना रखा है, जाके खा लेना। मम्मी बात तो करो मुझसे। क्या बात करूं मैं तुमसे? जो बात तुम घर के अंदर करते थे, ऐशा के डैडी ने वही बात सबके सामने कही। बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है हमारे सम्मान पर। ये सदमा तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और देखो उनकी क्या हालत हो गई है। तो ऐशा के डैड ने सब किया? हाँ ओके। राहुल, कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे तुम। आज तुम्हारे पापा की हालत किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। कभी तुमने सोचा है कौन से रिश्ते ने हमको बांध कर रखा है? वो तुम हो तुम। आज तुम्हारे पापा को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और एक बात याद रखो राहुल, वो तुम्हारे पिता बाद में पहले मेरे पति हैं। अरे ऐशा हमसे तो बात कर, ऐशा हमसे तो बात कर। ला मैं बात करता हूँ। ला कट कर दिया। क्या होगा यार राहुल और ऐशा की शादी का? अरे क्या होगा क्या यार, शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे लोगों ने शादी करना बंद कर दिया, फिर कौन शादी करेगा? शादी कोई नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे बड़े कैसे होंगे? बच्चे बड़े नहीं होंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, और उनकी शादी नहीं होगी तो अरे तू इतना लंबा क्यों सोच रहा है यार? लंबा नहीं सोचू तो क्या करूं? मेरा बाप शादी का कॉन्ट्रैक्टर है। शादी का मंडप, शादी का कैटरिंग। तू हमेशा मेरे को पूछता था ना कॉलेज के बाद में कहाँ जाता था? मैं शादी में बैंड बजाने जाता था। बैंड बजाने, पेट के लिए बैंड बजाने जाता था। राहुल जैसे लोगों ने हमारे फैमिली बिजनेस की बैंड बजा दी। इस तरह लोगों ने बारातें निकालना बंद की तो हमारी आरती निकलेगी, आरती निकले। अरे वाह यार, फिर तो हमारी निकल पड़ी। क्यों? हमारा आरती का बिजनेस है ना। हाँ, मटका लकड़ा सब कुछ सप्लाई करते हैं, यह मोनोपोली है यार। अच्छा एक बात बता,
तेरे डैडी की तबीयत आजकल कैसी रहती है? डैडी की तबीयत अरे यार सुन, अरे मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा ना यार। अरे तू अपना दोस्त है, अरे सबको एक दिन जाना है यार, मेरी बात सुन। अरे यार भड़कता क्या है? अरे ईशा, ईशा बस, इनफ इज इनफ। अब सोचना बंद कर। प्लीज मम्मी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुझे क्या लगता है हम समझते नहीं तेरी हालत? दुश्मन है तेरे। तू क्यों इतना क्यों से तंग कर रही? स्टॉप इट पापा, गलती मेरी है। अब मम्मी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? क्यों? जब माँ को दुख पहुंचा तो तुम्हें दर्द हुआ ना? हुआ ना? इसी तरह जब तुम्हें दुख होता है तो हमें दर्द होता है। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम दिन रात गुमसुम पड़ी रहती हो, सिसकती रहती हो। हमें तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो क्या हमारी बेटी सारी जिंदगी ऐसे रो रो के गुजार देगी? नहीं बेटे, भुला दो उसे। जिंदगी सिसक सिसक कर जान देने का नाम नहीं है। अमित तुम्हारे बचपन का दोस्त है, वो तुमसे खुशी से शादी करना चाहता है। गेट ऑन विद लाइफ बेटे, गेट ऑन। पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूंगी। ओके? बस बस खा लो ना, लास्ट है बाबा मेरे लिए। नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। एक्चुअली मैं जी कुछ कहा आपने? दरअसल हम कुछ लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, क्या है कि हम कुछ ना ये लौटाने के लिए आए थे। जी? ये कुछ चीजें, कुछ गिफ्ट्स राहुल ने दी थी ईशा को, तो हमने सोचा वो। इसकी क्या जरूरत थी? रहने दिया होता। ईशा की शादी तय की है ना, तो सोचा कि सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड हो गया, तो हमने सोचा ये पुरानी चीजें अगर उसके पास रही तो। मतलब ईशा अब? जी, फैमिली फ्रेंड का लड़का है। ईशा बचपन से जानती है उसे। इसका मतलब ऐशा अब बड़ी प्यारी लड़की है। एक बार देख सकता हूँ उसे? जी अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो बाहर ही खड़ी है, शर्मा रही है। ईशा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। तुम कैसी हो? बहुत दुख दिया ना हमने तुम्हें? वैसे 2 दिन के बाद अच्छा दिन निकला है, तो हमने। वैसे वो लड़का करता क्या है? MBA है।
वैसे आपका लड़का भी कहाँ बुरा है। हमने तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? कुछ तो लेके जाइए। फिर कभी। अगर आप कहिए तो एक बार। आई नो इट्स टू लेट। सिद्धार्थ साहब, लुक आफ्टर योरसेल्फ। चले। बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी? क्या कहूं मैं? इस घर में ना सही, जिस घर में रहोगी सुखी रहोगी, यही मेरा आशीर्वाद है। ईशा, थक जाओगे बेटी, सो जाओ। कल मेहंदी की रस्म है। I'm okay। पापा, आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में जो भी सामने आ जाए उसे जल्दी से अपना लो तो अच्छा है। कोशिश कर रही हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली पापा, मैंने प्यार करके गलती की ना। हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और ही जाता है अचानक। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस बेटे। पापा, ये क्या बारिश है ना सरप्राइज? इस महीने में कभी बारिश नहीं होती, आज तक नहीं हुई। आज तक आपने कभी मुझे विदा भी तो नहीं किया। पापा, आप यही सोच रहे हैं ना कि सारा मंडप भीग जाएगा, सारी तैयारियां खराब हो जाएगी? सोच रहा हूं ये लम्हा, ये बारिश मुझे पूरी जिंदगी भिगोती रहेगी टिकू।